मीन राशि लाइफ में एक बहुत बड़ा चेंज, बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन। नमः शिवाय, आप सबका स्वागत है आपके अपने चैनल में। इस वीडियो में हम बात करेंगे कि मीन राशि और मीन असेंडेंट की लाइफ में 18 महीने ये राहु और केतु का गोचर कैसा रहेगा। तो देखिए, राहु और केतु जो है वो गोचर कर चुके हैं 18 मई 2025 को, और इनका पूर्ण रूप से जो असर है वो 29 मई 2025 से होगा। और मीन राशि मतलब कि अगर आपकी चंद्रमा 12 नंबर की राशि में है या आपका जो D1 कुंडली है उसमें फर्स्ट हाउस में 12 नंबर लिखा हुआ है, तो ये वीडियो जो है वो आपके लिए है। आप इस वीडियो को देख सकते हैं और इससे आपको पता चल सकता है कि 18 महीने राहु और केतु दोनों के गोचर का क्या इफेक्ट आपकी लाइफ में पड़ेगा। तो सबसे पहले बात कर लेते हैं कि राहु देव जो है उनका क्या इफेक्ट पड़ेगा। तो राहु देव यहाँ पे आ रहे हैं आपके 12th हाउस में और केतु देव आ रहे हैं आपके 6th हाउस में। 12th हाउस किस चीज का होता है? 12th हाउस होता है आपके एक्सपेंसेस का, 12th हाउस होता है आपके लॉसेस का, 12th हाउस होता है पागल खाने का, 12th हाउस हॉस्पिटल का भी होता है, 12th हाउस फॉरेन लेट का भी होता है, 12th हाउस जो है वो फॉरेन कंट्रीज का भी होता है, फॉरेन कंट्री के थ्रू जो हम बिजनेस करते हैं उसका भी होता है, 12th हाउस जो है वो हमारे इन्वेस्टमेंट का भी होता है, 12th हाउस जो है वो हमारे बेड का भी होता है, मेडिटेशन का भी होता है, 12th हाउस डिटैचमेंट का भी होता है, 12th हाउस जो है वो मुक्ति और मोक्ष का भी होता है, 12th हाउस जो है वो इंट्यूशन का भी होता है। देखिए, जब राहु देव आएंगे यहाँ पे, राहु देव जो है वो ब्रह्म की स्थिति पैदा करते हैं 11th नंबर की राशि में, जो कि कुंभ राशि है और उनकी फेवरेट राशि है। वो इस राशि को अपनी ही राशि मानते हैं। तो सबसे पहले तो इसका एग्जैक्ट इफेक्ट जो है वो पॉजिटिव या नेगेटिव वो तब वैसे पड़ेगा जैसे आपके नेटल चार्ट में शनिदेव बैठे हुए हैं। अगर शनिदेव की पोजीशन अच्छी है तो राहुदेव जो है वो यहाँ पे ज्यादा नेगेटिव प्रभाव नहीं देंगे। राहुदेव 12th हाउस में आके आपको एक्सपेंसेस बढ़ाएंगे, आपके जो है वो सडन लॉसेस भी हो सकते हैं। लेकिन साथ साथ में अगर आप फॉरेन कंट्री में रहते हैं जहां पे आप पैदा हुए हैं उससे काफी दूर, तो यही टाइम आपके लिए बहुत अच्छा भी हो सकता है। आपके फॉरेन कंट्री से गेन्स भी होंगे, आपका ट्रेवल भी हो सकता है। आप काफी टाइम से अगर किसी यात्रा के बारे में या कहीं जाने के बारे में सोच रहे होंगे बाहर, तो यहाँ पे वो आपको मौका भी मिल सकता है बाहर जाने का। तो ये सोचिए कि एक्सपेंसेस तो होंगे डेफिनेटली आपके, लेकिन उसके साथ साथ आपके फॉरेन ट्रेवल्स भी होंगे। अगर आप बाहर के लोगों के थ्रू आप कोई काम करना चाहते हैं या आप कहीं ऐसी जगह जॉब कर रहे हैं जो MNC कंपनी है जो फॉरेन कंट्री से रिलेटेड है, तो इसमें आपको बेनिफिट होगा, इसमें आपको नुकसान नहीं होगा। तो कहीं ना कहीं ये एक चीज है कि राहुदेव जब 12th हाउस में बैठे हैं तो वो कनेक्ट कर देते हैं बाहर के लोगों से। तो अगर आप अपनी जो जन्मभूमि है उससे दूर जाके भी रहते हैं या दूर जाके भी सेटल हैं या वहां काम करते हैं, तो उस जगह का आपको नेगेटिव इफेक्ट नहीं पड़ेगा, इनफैक्ट पॉजिटिव ही पड़ेगा। एक बात का और ध्यान रखिएगा, देखिए यहाँ पे ओवर एक्सपेंसेस तो आपके बढ़ेंगे, जैसे मैंने आपको बताया। अब एक्सपेंसेस आपके हॉस्पिटल में भी हो सकते हैं, एक्सपेंसेस आपके जो हैं वो ट्रेवल में भी हो सकते हैं, आपके लॉसेस भी हो सकते हैं। और राहुदेव यहाँ पे बैठ के सीधे छठे भाव को देख रहे हैं। तो जब एक्सपेंसेस के हाउस में बैठ के राहुदेव छठे भाव को देखते हैं तो छठे भाव से आपके जितने भी हिडन एनिमीज हैं वो ऊपर सरफेस में आते हैं, आपको नजर आते हैं कि वो आपके कौन कौन से एनिमीज हैं और वो आपके साथ क्या क्या नुकसान कर सकते हैं। और इनफैक्ट वो नुकसान करते हैं क्योंकि केतु देव भी यहाँ पे हैं, तो यहाँ पे कई हद तक आप जो है वो कमजोर पड़ जाते हैं। लेकिन साथ साथ आपकी कोई ऐसी बीमारी जो कि काफी अंदर है और अभी सामने नहीं आई है, तो ऐसी सिचुएशन में वो बीमारी भी बाहर आती है उसको सॉल्व करने के लिए। तो इसमें नेगेटिव होने की या परेशान होने की जरूरत नहीं है, क्योंकि कभी भी कोई अंदर से कोई चीज आएगी तो वो ऐसी चीज है जो कि छुपी हुई थी, तो वो बाहर सरफेस में आएगी। उसके बाद उसको आपको सॉल्यूशन करना पड़ेगा। लीगल मैटर्स में आपको इस समय बहुत संभल के रखना है, डॉक्यूमेंटेशन से रिलेटेड बहुत संभाल के रखना है, क्योंकि जो भी कोई लीगल मैटर्स है उसमें आपके लिए पॉजिटिव टाइम नहीं है। तो बेटर यही होगा, अगर ऐसी कोई सिचुएशन है तो अभी आप पीछे ही रहिए या अपनी तरफ से कोई भी केस वगैरह नहीं करिए, क्योंकि कहीं ना कहीं राहुदेव जब है ना 12वें भाव में बैठ के ना छठे भाव को देख रहे होते हैं तो 6th हाउस को वो कमजोर कर देते हैं। और 12th हाउस जो है वो जेल का भी होता है, 6th हाउस जो है वो लीगल एक्टिविटीज का भी होता है, कोर्ट केसेस का भी होता है। तो कहीं ना कहीं चीजें जो है वो आपके पॉजिटिव नहीं होंगे और फिर उसकी वजह से आपके जो है
ओवर एक्सपेंसेस भी हो सकते हैं, जिससे आपका स्ट्रेस जो है वो बढ़ सकता है। और राहु देव यहाँ आके नींदें तो उड़ा ही देते हैं। आपकी नींद तो काफी हद तक उड़ी चुकी होगी। उसके लिए एक आपको बहुत अच्छा सॉल्यूशन बताती हूँ। ये लाल किताब का एक सॉल्यूशन है कि अगर राहु देव जो है 12th हाउस में होते हैं और नींद की आपको प्रॉब्लम होती है, तो आप अपने कमरे में जहाँ पे आप सोते हैं, बेडरूम में, एक रेड कलर का छोटा सा एक रेड कलर का पिलो का कवर, उसके अंदर सौंफ भर के जो है वो उसको प्रॉपरली सिल के उसको रख लीजिए। उसको रखे रहिए, कुछ दिनों के बाद उसको फिर सरा दीजिएगा, फिर दूसरा उसको रिफिल करते रहिएगा। तो वो सौंफ का जो पैकेट है वो रेड कलर का, अगर वो आपके कमरे में रहेगा तो उससे आपको नींद की ज्यादा प्रॉब्लम नहीं होगी। और एक और रेमेडी भी आप कर सकते हैं। अगर मन बहुत ज्यादा बेचैन रहता है, रात को नींद आने में प्रॉब्लम होती है, तो ऐसी सिचुएशन में एक लोहे के लोटे में, यहाँ पे तांबे का या पीतल के लोटे की बात नहीं कर रही हूं मैं, लोहे के लोटे में सोने के टाइम अपने सराहने पे पानी का जो लोटा है उसको भर के रखिए और सुबह उठते ही उसको किसी भी गमले में डाल दीजिए। तो ये आप एक रेगुलर चीजें कर सकते हैं। इससे रात को जो आपको सोने में जो अनिद्रा वाली प्रॉब्लम है, रात को सोते समय जो आपको कई बार डर लगता है, कई बार अचानक आप उठ जाते हैं, कई बार सपने में आपको भ्रम सा महसूस होता है, तो वो सब चीजें जो है वो आपको नहीं हो। देखिए, गुरु की दृष्टि भी राहु में पड़ रही है, तो यहाँ पे आपको तीर्थ यात्रा भी होगी। तो जितनी बार तीर्थ यात्रा का मौका मिले तो उसको मत छोड़िएगा, उसको जरूर करिएगा, क्योंकि वो आपके लिए फ्रूटफुल ही होगी। और उसके साथ साथ क्योंकि राहु देव यहाँ पे बैठे हुए छठे भाव को देख रहे हैं, तो मैं आपको ये जरूर बोलूंगी कि आप है ना, मंदिर या गुरुद्वारा किसी भी जगह आप एक नियम बांध दीजिए और सेवा करनी शुरू करिए। तो जितनी आप सेवा करेंगे उतना ही राहु का गोचर जो है वो आपको ज्यादा नुकसान नहीं पहुंचाएगा। राहु की दृष्टि यहाँ बैठ के 4th हाउस में भी पड़ती है, और 4th हाउस जो है वो माता का, भूमि का, इन सब का भी होता है। 4th हाउस जो है वो आपके मन का भी होता है। तो कहीं ना कहीं मन में सुकून, बेचैनी, इन सब चीजों की भी दिक्कत हो सकती है। फैमिली में थोड़ी मिसअंडरस्टैंडिंग और अनबन भी रह सकती है। और ये भी हो सकता है कि आपका घर में मन नहीं लगेगा। जैसे मैंने आपको बोला कि आपका घर में वैसे भी मन नहीं लगेगा, क्योंकि राहु देव 12th हाउस में बैठे हैं, जो कि लॉन्ग ट्रेवल्स कराते हैं। तो ये आपका 18 महीने बहुत सारे घूमने फिरने और ट्रेवल में रहेगा। तो जितनी कोशिश हो सके आप जो है तीर्थ स्थल का जो है वो ट्रेवल करिएगा, तो वो आपके लिए बेनिफिट भी रहेगा। क्योंकि एक्सपेंसेस तो होने ही है, ट्रेवल तो होने ही है। आप घर में सोचेंगे कि आप बैठ जाएंगे तो वो तो पॉसिबल है नहीं। प्लैनेट्स तो आपसे करवाएंगे, तो उसको फिर वैसे ही ऑर्गेनाइज करके उस तरीके से करेगा कि जो कि आपके लिए भी बेनिफिट हो। अब क्योंकि यहाँ पे राहु देव बैठ के आपके 8th हाउस को भी देख रहे हैं, और 8th हाउस जो है वो सडन चेंजेस का भी होता है, अकल्ट का भी होता है। तो जो लोग अकल्ट में हैं तो अच्छी बात है कि काफी हद तक जो रिसर्च और अकल्ट में है, रॉ में है, राहु से रिलेटेड चीजें करते हैं, जो जितनी भी रिसर्च वाली चीजें होती हैं वो करते हैं, तो काफी हद तक ये वाला गोचर उनके लिए बैलेंस हो जाता है। क्योंकि यहाँ 12th हाउस और 8th हाउस दोनों एक्टिवेट हो रहा है। 8th हाउस देखिए एक्सीडेंट्स होता है, 12th हाउस हॉस्पिटल होता है। राहु देव 12th हाउस में ज्यादा अच्छे नहीं होते हैं। राहु देव की बेस्ट पोजीशन जो है अगर देखा जाए तो वो 6th हाउस है। तो यहाँ पे आपको बहुत ज्यादा ध्यान रखने की रिक्वायरमेंट है। किसी भी वाद विवाद में मत पड़िएगा। किसी भी तरीके का आपको हेल्थ इशू होता है तो तुरंत डॉक्टर के पास जाइएगा, तुरंत दिखाइएगा। उसके संग लापरवाही बिल्कुल भी नहीं करिएगा, और जितना पॉसिबल हो सेवा करिए, दान करिए, और कुछ ना कुछ जो रिसर्च है उसको पढ़ना शुरू कर दीजिए। तो उससे भी आपका 8th हाउस जो है वो नेगेटिवली एक्टिवेट नहीं होगा। और यहाँ पे ना ससुराल पक्ष के साथ भी आपको कहीं ना कहीं अनबन भी हो सकती है, और सरकारी जितने भी डॉक्यूमेंटेशन है उसमें भी दिक्कत आ सकती है। तो इन सब चीजों का भी आपको ध्यान रखना है। इनफैक्ट स्पाउस के साथ अगर कोई ज्वाइंट वेंचर, कोई भी ज्वाइंट अकाउंट वगैरह है, तो वहां पे भी आप लोगों के दोनों के आपस में डिस्प्यूट्स हो सकते हैं। तो उस चीज का भी आपको ध्यान रखना होगा। देखिए, राहु के गोचर में कुछ चीजों का आपको ध्यान रखना पड़ेगा। सबसे पहली चीज कि आपको बेवजह फालतू का पैसा नहीं खर्चना है। सबसे पहले उस पर डिसिप्लिन बना के रखना है, अपनी लाइफ को पंक्चुअल करना है, मेडिटेशन करना है, साधना करनी है। जितना हो सके आप सेवा करिए। जितने भी वृद्ध आश्रम है ना, जो ओल्ड एज होम है, वहां पे जाइए, हॉस्पिटल्स में जाइए और वहां पे सेवा करिए। वहां हॉस्पिटल्स में जाकर आप मेडिसिन वगैरह भी दान कर सकते हैं। किसी को कोई जरूरत अगर आपको लगती है, अगर आपकी पॉकेट अलाउ करती है, तो बेशक आप बिल्कुल उनको दीजिए। आप है ना 2 तरीके से हेल्प कर सकते हैं। आप फाइनेंशियली भी हेल्प कर सकते हैं और आप फिजिकली भी जाके हेल्प कर सकते हैं। आपको वहां पे मदद करनी है, क्योंकि वो चक्कर तो आपका लगेगा ही। वहां पे आपका खुद का चक्कर लगे उससे बेटर है जो लोग वहां पे उनकी आप हेल्प करेंगे, उनकी आप मदद करेंगे, तो आपके कर्म स्थान को भी बेनिफिट होगा, और उससे आपके लाइफ में जो है वो बहुत ज्यादा पॉजिटिव चीजें आएंगी।
अब बात कर लेते हैं कि केतु का गोचर कैसा इफेक्ट करेगा आप लोगों की 18 महीने की लाइफ में। तो देखिए, जैसे राहु देव मैंने बोला कि 12th हाउस में आए, तो केतु देव छठे भाव में आए, और केतु देव की बेस्ट पोजीशन होती है 12th हाउस, और राहु देव की बेस्ट पोजीशन होती है 6th हाउस। यहाँ पे दोनों ऑपोजिट हैं। अब केतु देव यहाँ पे बैठे हुए हैं, तो केतु देव जब यहाँ पे बैठते हैं ना, तो ये वाला हाउस थोड़ा कमजोर हो जाता है। इसी वजह से आपको बोला गया है कि कोई भी लीगल एक्टिविटी पे पार्ट मत लीजिए। आपके जितने भी हिडन एनिमीज हैं वो सरफेस में आएंगे, आपको पता चलेंगे। यहाँ पे ना आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है, क्योंकि ऐसा होता है कि कभी कभी केतुदेव यहाँ पे होते हैं तो आपको तबीयत खराब हुई, मान लीजिए स्पेशली आपके स्टमक में यहाँ पे दिक्कत होती है, बहुत जल्दी इन्फेक्शन हो सकता है, कोई ना कोई छोटी मोटी चोट चपेट लग सकती है, तो कोई भी दिक्कत होगी ना तो वो एक बार में सॉल्व नहीं होती है। उसको आपको 1 या 2 बार डॉक्टर्स को, अलग अलग 2-3 डॉक्टर्स को दिखाना पड़ता है। तो देखिए, ये होता ही है, इसलिए उसमें ज्यादा परेशान होने की जरूरत नहीं है। जब भी कोई चीज होती है तो कोई प्रॉब्लम होती है, जो भी प्रॉब्लम होगी ना वो आपको स्टमक से रिलेटेड ही होगी। अब ध्यान रखिएगा, इन्फेक्शन हो गया स्टमक में कोई दिक्कत आ गई है, उसकी वजह से आपकी हेल्थ इश्यू कुछ और भी हो सकते हैं। तो आप प्रिकॉशन लीजिएगा, और प्रिकॉशन लेते समय ध्यान रखिएगा कि कई बार ऐसा होगा कि पहली मेडिसिन की डोज से आपको इफेक्ट ना पड़े, तो आपको डॉक्टर चेंज करना पड़े, तो डॉक्टर चेंज करिएगा। हो सकता है आपको दूसरा डॉक्टर भी चेंज करना पड़े, फिर आप जब तीसरा डॉक्टर करेंगे तो आपका वो काम होगा। मोस्टली केतु जो है वो चीजों को 3 बार करवाते हैं अगर वो शुभ नहीं बैठे हुए होते हैं। तो 3 डॉक्टर, 3 काइंड ऑफ मेडिसिन, 3 तरीके की मेडिसिन, 3 तरीके की दिक्कतें, इस तरीके से चीजें होती हैं, वो मल्टीप्लाई होती हैं। और उसके साथ साथ आप अगर आयुर्वेदा में जाते हैं तो ज्यादा बेनिफिट करता है इंस्टेड ऑफ एलोपैथिक। अगर केतु यहाँ पे बैठते हैं तो केतु यहाँ बैठते हैं तो आपको अपनी हेल्थ का बहुत ज्यादा ध्यान रखना है। केतु यहाँ बैठते हैं तो आपको अपनी जॉब से रिलेटेड भी थोड़ा सा स्ट्रेस रहेगा। राहु देव ऑल्दो 12th हाउस में बैठे हुए हैं तो कहीं ना कहीं आपको बाहर से रिलेटेड जॉब्स वगैरह जो है वो दिलवाएंगे। अगर आप बाहर की किसी कंपनी से जुड़े हुए हैं लेकिन आप कोई नई जॉब ढूंढ रहे हैं तो वहां पे आपको दिक्कत पड़ेगी। तो उसमें मैं यही सजेशन दूंगी कि जो भी आप काम कर रहे हैं उसी को कंटिन्यू रखिएगा। काम को चेंज करके ये सोच के कि दूसरी जॉब में कर लूंगा, उस चीज पे थोड़ा निर्भर कम होइएगा। देखिए, आपको है ना अपने टंग पे और अपने एक्शन पे, दोनों पे ना थोड़ा बैलेंस रखना पड़ेगा। यहाँ पे चीजें होंगी, राहु देव की खींचातानी और जो कंफ्यूजन है ना, उससे आप बोलना कुछ और चाहेंगे लेकिन आप बोलेंगे कुछ और, आपके एक्शंस कुछ और बतलाएंगे लेकिन एक्चुअली आपकी मंशा कुछ और होगी, जिसकी वजह से ना लोगों के बीच में कंफ्यूजन पैदा होगा और उससे आपके और बाकी लोगों के बीच में डिस्प्यूट्स होंगे और आपको है ना एक तरीके से सारे रिश्ते जो है ना वो बिखरे बिखरे नजर आएंगे। चाहे वो स्पाउस हो, चाहे वो आपके बच्चे हो, चाहे वो आपकी फैमिली हो, एक तरीके से आपको ऐसा लगेगा कि कहीं से भी मुझे कोई सपोर्ट नहीं कर रहा है और कोई मुझे समझ नहीं रहा है। तो ये आपको अपने आप में इम्प्रूव करने की रिक्वायरमेंट होगी। मीन राशि वालों, देखिए एक चीज को समझिएगा, ये जो है ना ये बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है। तो क्योंकि राहु जो है ना 12th में आए हुए हैं, 8th हाउस को भी देख रहे हैं, वो भी ट्रांसफॉर्मेशन, डीप ट्रांसफॉर्मेशन की जगह है। 6th हाउस में केतु भी आए हुए हैं, तो चीजें बहुत ज्यादा बदल सकती हैं, आपकी जगह बदल सकती है, आपकी जो पदवी है वो चेंज हो सकती है। आप जहाँ पे इतने टाइम से रूट्स में जहाँ पे रह रहे थे उस जगह को चेंज करके कहीं और रह सकते हैं। लाइफ में बहुत बड़ा, आपकी लाइफ में एक अनएक्सपेक्टेड चेंज आ सकता है, आपकी लाइफ का पैटर्न बिल्कुल चेंज हो सकता है। तो ये सब चीजें हो सकती हैं, पॉजिटिवली भी हो सकती हैं और नेगेटिवली भी हो सकती हैं। मतलब कई बार आप नहीं चाहेंगे तो भी आपको वो चीज करनी पड़ेगी, बट एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन आपकी लाइफ में नजर आ रहा है। तो बेटर है साधना करिए, मेडिटेशन करिए, अपनी स्पिरिचुअल लाइफ को अवेक करिए, जिसकी वजह से जो भी आपकी लाइफ में चेंजेस आएंगे आप उसको सही तरीके से पॉजिटिवली उसको एक्सेप्ट कर पाएंगे। नहीं तो और ज्यादा प्रॉब्लम होगी, कंफ्यूज होंगे, परेशान होंगे और कुछ भी नहीं हो पाएगा। क्योंकि यहाँ पे खाली आपकी राहु और केतु की ही मैं दशा की बात नहीं कर रही हूँ गोचर की, यहाँ आपकी 7.5 भी चल रही है, हमें 7.5 को भी देखना है। तो ओवरऑल अगर देखा जाए तो 18 महीने काफी सजग रहने की,
और काफी अलर्ट रहने की आपको रिक्वायरमेंट है। देखिए, मैं डरा नहीं रही हूं और ना ही मैं ऐसा कह रही हूं कि सब कुछ नेगेटिव होगा। नेगेटिव पॉजिटिव जो कुछ भी होता है वो आपके हाथ में भी होता है, क्योंकि आपके खुद के कैसे कर्म होंगे। कर्म मतलब आप कितना समझ पाए हैं इस गोचर को, और खाली गोचर के ऊपर सारी चीजें डिपेंड नहीं करती है, क्योंकि 7.5 भी चल रही है, उसका भी कुछ इफेक्ट पड़ेगा, कुछ गोचर का भी इफेक्ट पड़ेगा, कुछ आपकी दशा या अंतरदशा में जो प्लैनेट है उसका भी तो इफेक्ट पड़ रहा होगा, और आपकी खुद की जो लगन कुंडली है, आपके भी और भी डिविजनल चार्ट्स हैं, उनका भी इफेक्ट पड़ेगा। तो जब हम ओवरऑल सब चीजों को देख लेते हैं तब हम कंक्लूजन पे निकल पाते हैं। बट अगर मैं खाली गोचर की बात करती हूँ तो इस गोचर में भी आपको अलर्ट रहने की रिक्वायरमेंट है। फाइनेंशियली प्रॉब्लम नहीं होगी, पैसा आएगा भी और खर्चा भी होगा, लेकिन रिलेशनशिप में आपको सभी के साथ जो रिश्ते हैं ना उसको निभाने में थोड़ी सी दिक्कत होगी, तो उस चीज का आपको ध्यान रखना होगा। अब केतु देव जब यहाँ पे आते हैं, मैंने बोला ना कि नई जॉब भी आप ढूंढेंगे तो भी दिक्कत होगी। इनफैक्ट केतु देव यहाँ पे आके ना आपके दशम भाव को भी डिस्टर्ब करते हैं। वहां पे कर्म स्थान में जो आपके अपने खुद के सबऑर्डिनेट्स हैं, जो वो लोग आपके साथ कंपटीशन करना शुरू कर देते हैं और वो लोग आपसे जेलस फील करना शुरू कर देते हैं, तो वहां पे भी कॉन्फ्लिक्ट्स होते हैं। ये चीजें वहां पे भी होती है, क्योंकि केतु देव का क्या काम है? केतु देव का काम है मुक्ति और मोक्ष, हर उस चीज से छुड़ाना जिस घर में वो बैठे हो। तो किस घर में बैठे हुए? केतु देव बैठे हुए हैं छठे भाव में। छठा भाव होता है रोग, ऋण, शत्रु का। तो रोग से भी मुक्ति कैसे होगी? पहले तो आपको रोग के बारे में पता चलेगा ना, तभी तो आप उसको सॉल्व करोगे। उसके बाद ऋण, लोन, कर्जा, उसके बाद फिर आपके दुश्मन भी सरफेस में आएंगे, आपके लोन्स वगैरह भी बढ़ेंगे। पहले चीजें एकदम से हाई पे होती हैं, उसके बाद तो चीजें खत्म होती हैं। तो केतु देव यहाँ पे आके कई हद तक इस घर को थोड़ा कमजोर करेंगे। अगर आप लोन लेना चाहते हो तो आपको लोन आसानी से मिलेगा नहीं, क्योंकि कोई भी चीज जो इस घर से आप लेना चाहते हैं तो वो आसानी से मिलेगी नहीं। इसलिए बेटर यही है कि आप अपनी जो जॉब कर रहे हैं कंटिन्यू उसको करिए, थोड़ा सा स्ट्रगल करिए, क्योंकि ये स्टार्टिंग का टाइम है। इसके बाद जब केतु देव आगे आ जाएंगे, जब थोड़ा सा गोचर खत्म होने का टाइम आएगा तो काफी हद तक चीजें जो है वो चेंज हो जाएंगी। लेकिन राहु देव की बात मैं करूं तो क्योंकि जुपिटर जो है वो राहु देव को अपनी शुभ नवम दृष्टि से देख रहे हैं, तो जब तक वो देख रहे हैं तब तक तो राहु देव नियंत्रण में रहेंगे। जब वो वहां से हटते हैं, लेकिन वो आपके लग्नेश भी हैं वो, तो काफी हद तक वो जो राहु देव को वो संभाल लेंगे, और जब वो हटेंगे उसके बाद फिर आपको अलर्ट होने की रिक्वायरमेंट है। मीन राशि वालों, ये जो टाइम है ना, मैंने बोला ना कि एक बहुत बड़ा ट्रांसफॉर्मेशन का टाइम है, एक नया टाइम है, और आपको ना अपने कर्मों को सुधारने का टाइम है। यहाँ पे कोई भी कर्म खराब मत करिएगा, कहीं पे भी इरिटेशन मत करिएगा। किसी भी व्यक्ति का अगर बिहेवियर आपके साथ अच्छा ना हो आपकी फैमिली में, तो उससे नाराज होके कोई एक्शन मत लीजिएगा, क्योंकि यहाँ पे आपके एक्शंस आपकी स्पीच से डिफरेंट होंगे और उसकी वजह से वाद विवाद होगा। तो यहाँ पे बस अपने कर्म को सुधारिएगा और स्पिरिचुअल होइए, कर्मों को सुधारिए, मेडिटेशन करिए, साधना करिए और पॉजिटिव रहिए। अब हम रेमेडीज की बात कर लेते हैं। तो रेमेडीज के लिए राहु और केतु का बीज मंत्र जो है वो आपको करना है। सबको राहु केतु का बीज मंत्र जो है वो 108 बार करना है, लेकिन कर्क राशि, कर्क लगन, मीन राशि, मीन लगन, इनको स्पेशली मैं बोलूंगी कि राहु का बीज मंत्र आप जितनी बार कर सकते हैं उतनी बार करिए। डिस्क्रिप्शन में लिंक दिया हुआ है, वहां से आप सुन सकते हैं। 8 या 9 मिनट का एक बार मंत्र होता है जो 108 बार होता है, आप उसको मल्टीपल टाइम्स बार सुनिए। उसके साथ साथ क्योंकि 7.5 भी चल रही है तो हनुमान चालीसा भी आपको करना है, शनि मंदिर भी आपको जाना है, और उसके साथ साथ आपको रोज बिना रागा शिव जी पे कच्चा दूध चढ़ाइए। धन्यवाद।